और सारा जिंदगी की कमाई इसमें लगा दिए। वीडियो वाले ने किसी को दिया है, किसी को नहीं दिया है। पीला पंजा नहीं, सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। दिल्ली के अशोक विहार के जलियांवाला बाग में सोमवार सुबह से ही डीडीए झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। इसके तहत सैकड़ों झुग्गियों को गिरा दिया गया। कार्रवाई अगले दिन 4 दिन तक जारी रह सकती है। 2100 में से 1600 को पक्के मकान मिल गए हैं, मगर डीडीए ने बड़ी संख्या में लोगों को पक्के मकान के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। करीब 200 लोगों के पास कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। डीडीए का कहना है जिन्हें अयोग्य श्रेणी में रखा गया है, केवल उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। डीडीए और बीजेपी का कहना है कि ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और पुनर्विकास योजना के तहत की जा रही है। दिल्ली की झुग्गियों पर जो विपक्षी दल आज के समय में राजनीति कर रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली में जो झुग्गियां तोड़ने का काम हो रहा है वो माननीय न्यायालय के आदेश पर हो रहा है। और जिस तरह से विपक्षी दल इस समय झुग्गियों पर राजनीति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देश की न्यायपालिका का अपमान कर रहे हैं। और रही बात जो बात कर रहे हैं जेलर बाग की, देखिए जेलर बाग में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1675 मकान दिए जा चुके हैं वहाँ के लोगों को। विपक्ष का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनते ही गरीबों के आशियानों को तोड़ने का काम चल रहा है। स्थानीय निवासियों ने पक्का मकान देने में डीडीए पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया। गोविंदपुरी और कालकाजी में कुल 600 झुग्गियों को हटाया गया है। भोगल के पास मद्रासी बस्ती में भी 600 से अधिक झुग्गियों को तोड़ा गया। लोगों ने इनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। कोर्ट के तो लंबे समय से आदेश चलते आ रहे हैं और सरकार की इसमें क्या जिम्मेवारी बनती है। सरकार अपने वादों को पूरा करने में पूरी तरह से विफल है। भाजपा सरकार ने चुनाव के पहले वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान का, और बेहिसाब ऐसे वादे किए थे। 2500 रुपए पेंशन देने का वादा भी किया था, 8 मार्च तक देने का वादा किया था। तो एक एक करके तमाम वादों पर झूठी पड़ती भाजपा नजर आ रही है। और ये जो गरीबों के दिन रात की मेहनत से उन्होंने अपने छोटे मोटे आशियाने बनाए हैं, उसको जो लेकर भाजपा की सोच है वो अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। दिल्ली में रहने वाले तमाम जो लोग हैं जो क्लस्टर्स के अंदर रह रहे हैं, उनमें बहुत ज्यादा भय का माहौल बना हुआ है। गृह मंत्री स्वयं सभी झुग्गी वासियों के प्रमुखों से बात करके और लंबे वादे किए थे कि एक भी झुग्गी दिल्ली में नहीं तोड़ी जाएगी। अब क्या हो गया? ये झूठे लोग हैं, लगातार झुग्गियों पर आक्रमण कर रहे हैं। गरीब लोगों को चाहते हैं कि वो दिल्ली में ना रहें, दिल्ली से बाहर चले जाएं और सिर्फ अपने अमीर मित्रों को सारे जगह जो है जमीन जो है वो उनको अलॉट करके और उस पर बड़े बड़े अपार्टमेंट बनवाए जाए। ये एक तरह से बहुत बड़े लैंड माफियाओं का काम हो गया है, भाजपा सरकार का काम नहीं। भाजपा सरकार में लैंड माफिया काम कर रहा है। गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री से अपील है, आपने कहा था जहां झुग्गी वही मकान, क्या वही ये काम हो रहा है या झुग्गियों को लगातार तोड़ने का काम हो रहा है? जिस तरह अशोक नगर की झुग्गी फिर से तोड़ने के लिए बुलडोजर की पूरी टीम और आपकी डीडीए की टीम साथ में जेसीबी लेकर के आ गई है, ये अपने आप में अपराध है, गरीब लोगों के साथ अन्याय है। बुलडोजर कार्रवाई से पहले इलाके में जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था की गई। भारी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए गए। डीडीए के मुताबिक जलियांवाला बाग इलाके में सरकारी जमीन पर बने मकानों का निर्माण बिना किसी कानूनी मंजूरी के किया गया। ये अभियान दिल्ली के मास्टर प्लान को लागू करने और सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले भी डीडीए ने निवासियों को नोटिस जारी कर जगह खाली करने की चेतावनी दी थी, मगर समय सीमा समाप्त होने के बाद अब बुलडोजर अंतिम जवाब के तौर पर सामने आया है। समीक्षा चौधरी और कंचन अरोड़ा के साथ नवीन निशांत, दिल्ली, हिंद खबर। और चलिए मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। आर.के. मिश्रा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं। मिश्रा जी बहुत स्वागत है आपका। आकाश वर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। आकाश भाई का बहुत स्वागत है। हरनाम सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। हरनाम जी का बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। निरंजन जी का भी बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हो रही है, हवाला दिया जा रहा है और बाकी तो तमाम लाभ लश्कर और अमला जमला जा ही रहा है। ये झुग्गियों वाला मसला, इस पर सियासत हो रही है कि भाई लोगों को मकान नहीं दिए जा रहे। भाजपा कह रही है कि मकान दिए गए हैं, कुछ बाकी हैं उनको भी दे दिए जाएंगे। इस बीच में क्या आपको लग रहा है कि वाकई में ये सैद्धांतिक कार्य हो रहा है या फिर गरीबों पर बुलडोजर है?
देखिए सुनील जी, इस चीज के दो पहलू हैं। दो जी। पहलू मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक पहलू है कि जिस तरीके से अतिक्रमण करके या यूं कहें कि अनऑथराइज रूप से कोई भी झुग्गी बनाई जाती है और वहां पे डेरा डाल दिया जाता है, सरकारी जमीन होती है, रेलवे की जमीन होती है, सेना की जमीन होती है, डीडीए की जमीन होती है, फर्क नहीं पड़ता इस चीज के ऊपर। तो पहली बात तो यह है कि क्या वो चीज वैध है, और अगर वैध है तो अवैध है तो फिर उसको क्यों ना हटाया जाए, पहली बात। लेकिन इसका दूसरा पहलू जो सबसे बड़ा दुखदाई है वो ये है सुनील जी कि जो सिस्टम पिछले 75-80 वर्षों से आजादी के बाद में काम कर रहा है, वो सिस्टम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं। जी। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप मुझे एक बात बताइए, अपने घर के अंदर आप 100 ईंट लगाइए किसी रिपेयरिंग के काम के अंदर, पीछे पीछे पुलिस वाला, एमसीडी वाला 1 मिनट में आपके घर आ धमकेगा और आकर के बिना पूजा पानी, बिना प्रसाद लिए आपको वो बख्शेगा नहीं, आपको वो काम नहीं करने देगा। अगर आप अपने घर का फर्श भी अगर रिपेयर करवा रहे हैं तो भी ये सिस्टम जो है आपके घर आ धमकेगा। उस सिस्टम को ये झुग्गियां गिरती हुई दिखाई क्यों नहीं देती? ये झुग्गियां जब पड़ती हैं, जब इनके ऊपर 2-2 मंजिला, 3-3 मंजिला अवैध निर्माण हो जाता है, उस समय उस सिस्टम की आंखें बंद हो जाती हैं। और इस सिस्टम के अंदर चाहे किसी की भी सरकार हो, आज तक की विडंबना ये है, चाहे सरकारें हो, चाहे सिस्टम हो, चाहे न्यायालय हो, इनको ये नहीं दिखाई देता कि किसके कार्यकाल के अंदर ये अवैध निर्माण, अतिक्रमण या यूं कहें कि जो एनक्रोचमेंट हो रहा है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई। यानी कि मशीनरी, जो एग्जीक्यूशन मशीनरी है जिसके कार्यकाल के अंदर वो की गई, या तो उसने अपने कार्य के अंदर कहीं ना कोई कोताही बरती है, यानी कि जिस एक क्षेत्राधिकारी की जिम्मेदारी है उसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई कि वहां पे पूरा का पूरा एक शहर बसा दिया गया और उसको दिखाई निरंजन पोद्दार जी, निरंजन पोद्दार जी, मैं सर आपसे ये समझना चाहता हूँ, सर मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, इसमें क्या कोई एक विशेष सिस्टम जिम्मेदार है, विशेष सिस्टम का विशेष विभाग जिम्मेदार है, या ये पूरे कुएं में भांग घुली हुई है? देखिए सुनील जी, वास्तविकता आप कहेंगे तो पूरे कुएं भांग पड़ी हुई है और इसके अंदर जो राजनीतिक जमात है ये कहीं ना कहीं कागजों का पेट भरने के लिए आपको काम करते हुए दिखेंगे, क्योंकि भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी उल्टी दिशा है। और वो दिशा क्या है कि समाधान के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। अगर समाधान के लिए समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे तो ये राजनीति कैसे करेंगे? ये कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति उल्टी गिनती के आधार पर चलती है। दूध की रखवाली बिल्ली को बिठा के रखते हैं, और जब दूध की रखवाली आप बिल्ली को बिठाएंगे तो सहज ही अंदाजा लगाइए कि दूध की कितनी सुरक्षा सुनिश्चित हो। मैं तो एक बात कहता हूं, वर्तमान सरकार से भी एक बात कहता हूं कि आप जिनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं इनको छोड़िए, पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आगे से कोई भी सरकारी जमीन 1 इंच कहीं से कब्जा नहीं होगी, एक कोई भी नहीं झुकी नहीं पड़ेगी। इसके लिए तो सरकार ने कुछ नहीं किया। आप यहां से जो 100, 200, 500 लोगों को बेघर करके, झुग्गियां तोड़ करके आप यहां से जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कहीं इससे 2 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर दूसरी जगह 200, 300, 500 झुग्गियां और नहीं डल गई है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। आकाश वर्मा कीजिए, तब आप निवारण पे जाएंगे। आकाश वर्मा भाई, पहले इन्हें खूब खाद पानी दिया गया, इन लोगों को पाला पोसा गया, अब जो भी कारण रहे हो, वो किसी भी विभाग के रहे हो, सियासतदानों के रहे हो, लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर इन्हें हटाया जा रहा। अब भाई जाहिर सी बात है, जो लोग रह रहे हैं तकलीफ तो होगी उन्हें, लेकिन क्या इसमें भी सियासी रंग चढ़ गया? भाई उन्हें मकान भी दिए जा रहे हैं, उन्हें शिफ्ट भी किया जा रहा है, और जो अवैध है फिर अवैध तो अवैध है। क्यों इस पर राजनीति हो रही है भाई साहब? आकाश वर्मा, आकाश भाई अपना सिस्टम जरा अनम्यूट करें। आकाश भाई अपना सिस्टम अनम्यूट करिए। जी सॉरी। देखिए, ये इस वक्त सरकार का, विपक्ष का क्या काम है? उनका काम है कि जो दिल्ली की गरीब जनता है, जिन्होंने पाई पाई जोड़कर एक एक ईंट का पैसा इकट्ठा करके अपने सर छुपाने के लिए छत का इंतजाम किया था, आज बड़ी बेदर्दी के साथ किस तरह से 20-20 जेसीबी ले जाकर पूरी की पूरी फोर्स का इस्तेमाल कर कर वजीरपुर विधानसभा में कितनी हजारों, सैकड़ों झुग्गियां तोड़ दी गई, सैकड़ों हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। और वहीं बड़ी बेशर्मी से हमारी जो दिल्ली की सरकार है वो कोर्ट के पीछे हुए छुपती हुई नजर आ रही है। जबकि चुनाव के टाइम, जब चुनाव प्रचार हो रहा था, तो भाजपा के इसी सरकार के बड़े बड़े मंत्री, संतरी
विधायक प्रतिनिधि, सारे बड़े नेता इन्हीं झुग्गियों में रात को रुके, वहां पे खाना खाया और उनसे वादा करके आए हम आपके साथ रहेंगे। आज ये कह रहे हैं कोर्ट ने कर दिया ये अवैध है। क्या वोट मांगते हुए भाजपा ने एक बार भी इनसे कहा था कि यदि कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो हम इसको टूटने देंगे, हम पीछे हट जाएंगे, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे, हम आपको बेघर होने देंगे? बिल्कुल नहीं कहा था। उन्होंने वादा किया था कि जहां झुग्गी है वहां पे हम पक्के मकान बना के देंगे। पक्के मकान बनाना तो दूर, इन लोगों ने गरीबों के जो कच्चे मकान बने हुए थे उनको भी तोड़कर वहां पे मैदान कर दिया। और अब बड़ी बेशर्मी से ये लोग कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं, कहते हैं हमने मकान दे दिया, मकान दे दिया, मकान दे दिया। मैं आज भाजपा के प्रवक्ता से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, आज जितनी झुग्गियां टूटी हैं, पिछली बातों को छोड़ दीजिए, मैं पिछली बात पे नहीं जा रहा, छोड़ दीजिए, आपने दिए नहीं दिए, मुझे भी मालूम है आपने नहीं दिए। आज अशोक विहार में, वजीरपुर में जो आपने झुग्गियां तोड़ी हैं, उसमें से कितनों को मकान अलॉट कर दिए थे, उसके बाद झुग्गियां तोड़ी है? इसका जवाब दे दे, मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि ये लोग अपना काम कर। हरनाम जी, अवैध झुग्गियां क्यों नहीं टूटे? हरराम जी को लाओ भाई स्क्रीन पर। देखिए, ऐसा है कि जब ये अवैध झुग्गी की आप बात करते हैं, ये अवैध कहना ही मैं समझता हूं कि एक तरीके से ये एक सरकारों पर सवालिया निशान है। जैसा भी पोद्दार साहब भी कह रहे थे, जो व्यक्ति दिल्ली में 40 साल से रह रहा है, 45 साल से रह रहा है, 30 साल से रह रहा है, वो वोटर कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, उसके बाद पैन कार्ड भी है, वो यहाँ पर टैक्स भी दे रहा है, आपके अगल बगल के इलाके में मैकेनिक की, कारपेंटर की, प्लम्बर की, हाउसमेड का काम कर रहे हैं, वो एक तरीके से दिल्ली की लाइफलाइन है, पहली बात। दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं और सरकार की भी पॉलिसी रहती है कि जहां झुग्गी वहां मकान इन्हें बनाकर इनको रिसेटलमेंट किया जाएगा, इनको रिलोकेट किया जाएगा, तभी ये झुग्गियां हटेंगी। आज हमारा इशू ये नहीं है कि झुग्गी क्यों टूट रही है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा साफ नजर आता है कि जब जब ये सत्ता में आए तो इन्होंने गरीबों को बेघरी किया है, इन्होंने लोगों की छत हटाई है, तो इनकी मानसिकता यही है। लेकिन अभी कहना यह है कि जब पिछली प्रवृत्ति सरकारों ने, विशेष रूप से कांग्रेस की सरकार ने जितनी बार झुग्गियां टूटी, पहले प्लॉट्स दिए और उसके बाद फिर बाद में उसके बदले फ्लैट्स दिए एज ऑन वेयर बेसिस पे, तो आज भारतीय जनता पार्टी की जब दिल्ली नगर निगम में सरकार है, केंद्र में सरकार है, दिल्ली सरकार में सरकार है, तो डीसी अगर लैंड, कोई एनक्रोचमेंट लैंड को अगर सो कॉल्ड खाली करा रहा है बुलडोजर लेकर, तो वो पहले उसका सर्वे करेगा। सर्वे ये बताइए, एक सेकंड हरराम भाई, आप इन्हें दोनों बातें कह दी। आपने कहा जो आदमी 30 साल से 40 साल से रह रहा है उनका घर तोड़ रहे हो, ठीक। 30 साल 40 साल पहले ना तो आम आदमी पार्टी थी सत्ता में, ना भाजपा थी, किसने बसा दिया इनको सरकारी जमीन पर? किसने बसा दिया भाई साहब? तो हम तो कह रहे हैं, हम कब मना कर, हम तो कह रहे हैं कि ये झुग्गियां, रेलवे गुजरे, ट्रेन गुजरे तो लगे कि कहीं कोई यात्री किसी मकान के छज्जे से न टकरा जाए, है ऐसी स्थिति कर दी है भाई साहब। देखिए, अगर ट्रेन के आसपास कोई अगर झुग्गी बन रही है, निश्चित रूप से वो टूटनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन करे ट्रेन में। लेकिन ये आज पहली बात तो बनी क्यों, और बन गई है तो उसको फिर रिलोकेट कर रहे हो, तो उसके बदले उसको कोई फ्लैट दीजिए। आज ये सारी रेलवे के साथ जो झुग्गी क्लस्टर हटाया जा रहा है, आपको मैं एक बड़ा रिवील कर रहा हूं, चाहे बेशक आप ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए, पूरे दिल्ली की जो दिल्ली रिंग रेलवे है, उसको भारतीय जनता पार्टी जल्दी अंबानी को देने वाली है। और अंबानी इसके इर्द गिर्द जितनी रिंग रेलवे, उसको रिंग रेलवे चलाने में कोई शौक नहीं है, वो इसके इर्द गिर्द की लैंड को कमर्शियल यूज करेगा, यहाँ पर मॉल बनाएगा, मोटल बनाएगा, होटल बनाएगा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। ये उसी की तैयारी की जा रही है कि अंबानी साहब को लैंड खाली करा कर दे दी जाए, भाई साहब आप ट्रेन चला लीजिए, लेकिन साथ में आपको अरबों रुपए की जमीन आपको फ्री में दे रहे हैं 99 साल के लिए। ये सब काम केवल दो बड़े व्यापारियों को फायदा देने के लिए किया जा रहा है, और आर.के. मिश्रा जी, देश के नागरिक हैं, गरीब लोग हैं, उनको जवाब दीजिए भाई। वो कह रहे हैं बताओ भाई, ये तो दो बड़े उद्योगपतियों के लिए हो रही व्यवस्था। सुनील जी, देखिए यहाँ पर एक तो पहले इस विषय के ऊपर पृष्ठभूमि देखनी पड़ेगी, और निश्चित तौर पर हम सबको पता है जो कि ये जेलर वाला बाग है अशोक विहार में, ये वहाँ का ये मसला है, ये वहाँ का विषय है। यहाँ पर 2100 झुग्गियां थी, 16 को फ्लैट मिल गया, 500 ऐसे थे जिसमें कुछ को स्टे मिल गया। जो स्टे उसके ऊपर में नहीं मिला, जो बिल्कुल ही सरकारी जमीन पर बने हुए थे, जो बिल्कुल अवैध रूप से वहां पर बने हुए थे, उसी के ऊपर में कार्रवाई की जा रही है। अब यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरह तो हम बेशर्म है नहीं, क्योंकि भाजपा की जो सरकार आई है वो दो महीना पहले आई है, लेकिन इससे पहले जो झुग्गियां बसी हुई थी वो आम आदमी पार्टी के समय में और कांग्रेस के समय में। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के आम आदमी पार्टी को नहीं कहेंगे, क्योंकि इन दोनों की चोंच में चोंच मिली हुई है।
और अब ये अडानी और अंबानी की बात करने लग गए हैं। हमने अगर कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, तो क्या भाई कोई हमने उनको कहा था कि जो आप रेलवे लाइन पर जाकर के झुग्गी बना लीजिए, हम वहीं पर मकान खड़ा कर देंगे, रेलवे चलेगी या नहीं चलेगी उससे कोई मतलब नहीं। भाई रेलवे पटरी पर कोई अगर झुग्गी बना लेगा तो वहां पर थोड़ी कहा था हमने मकान बना करके हम दे देंगे, हमने ऐसा तो वादा नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर इस तरह की बातें वो करेंगे नहीं, केवल गलतफहमी फैलाने के लिए, क्योंकि राजनीति करनी है। इनके पास न कोई विषय है न तथ्य है, केवल यही बात करेंगे खाली, जो कि हाँ भाजपा जो है झुग्गियां तोड़ रही है। इसके पृष्ठभूमि के में जाने के बाद जो मुझे लगता है जो कि सारांश आ रहा है उसमें हमने देखा है जो कि जो रेलवे के साथ जो जमीन लगी हुई है जो बिल्कुल सरकारी जमीन में है, और उस सरकारी जमीन के ऊपर में जो बनाया गया है झुग्गी उसी के ऊपर में कार्रवाई हो रही है। इससे पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, यहाँ पर ये आकर के हमसे पूछ रहे हैं सवाल। अरे भाई 2 महीने पहले आपकी सरकार थी भाई, आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? इसका मतलब ये है ये दोनों पार्टियां अवैध अतिक्रमण करवाने में लिप्त थी। ये आज इनसे कोई प्रश्न पूछे लेकिन ये बेशर्मों की तरह कहेंगे जो कि नहीं आप झुग्गी तोड़ रहे हैं। अरे भाई आपको मैं इतना कहना चाहता हूं सुनील जी, कहीं पे भी कोई गलत कार्रवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ये काम हो रहा है। और मुझे लगता है जो कि भाजपा की जो सरकार है, अगर हमने कहा है जो कि जहां झुग्गी वहां मकान, उसमें आपने देखा जो 2100 में 1600 ऐसे थे जिसके फ्लैट बन गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर झुग्गियां ऐसे बसी हुई है जो फ्लैट अलॉट होने के बावजूद भी वहां पर झुग्गियां बनाकर रह रहे हैं। तो इन सब के ऊपर में कार्रवाई होनी जरूरी है। मैं निरंजन पोद्दार जी आपके पास आ रहा हूं और 2 छोटे से सवाल मेरे जल्दी से आंसर चाहूंगा उनका। पहले तो ये कि कोई भी सरकार एक बड़ा मिशन और विजन के साथ चलती है, और मैं आपसे फिर ये सवाल करूंगा सर इस बात में, भाजपा को लग रहा है कि इससे बहुत ज़्यादा अहित हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो ये मधुमक्खी के छत्ते में हाथ क्यों? पहला। दूसरा ये कि लगातार ये लोग फल फूलते रहे, किसी ने कोई जहमत नहीं उठाई, उसमें सियासी लाभ कितना क्या था किसका? देखिए सुनील जी, दोनों प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूं। पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं और मेरा कहने का सीधा सा उद्देश्य है कि आप मुझे एक बात बताइए कि जिस दिन मैं सड़क किनारे यानी कि अवैध जगह पे मैं अगर झुग्गी डालूंगा तो मुझे जानकारी नहीं है कि किसी ना किसी दिन सरकार मुझे यहां से हटाएगी। मुझे तो इस चीज का पता है ना जिस दिन मैंने झुग्गी डाली। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या? वास्तविकता ये है कि जो झुग्गी डालने वाले हैं उनको इस बात का पता है कि ये राजनीति है और इस राजनीति ने कहीं ना कहीं हमारे को लाभान्वित करना आगे, जिससे चाहे शहर का सौंदर्यीकरण खराब हो, चाहे शहर स्लम की स्थिति में चाहे कुछ भी भाड़ में जाए, हमें अपना फायदा चाहिए। और राजनीति कहीं ना कहीं जिसको कहते हैं हमारे यहाँ जो राजनीति है वो उल्टी दिशा में चलती है। रही बात आपने भारतीय जनता पार्टी की कही, देखिए मैं इस चीज से बड़ा व्यथित हूं कि पिछले 11 वर्षों के अंदर मोदी जी की सरकार है, लेकिन आज तक कई चीजों का इन्होंने समाधान करने का प्रयास किया, लेकिन उस मशीनरी को ठीक करने का प्रयास नहीं किया, यानी कि जिसको कहते हैं कारण को जड़ से खत्म करने का प्रयास नहीं किया, यानी कि वो ही राजनीति। आज तक एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसके ऊपर एनक्रोच के अंदर जिसके ऊपर कार्रवाई हो, जो मशीनरी का आदमी हो, चाहे जेई हो, एई हो, एरिया क्षेत्र अधिकारी हो, पुलिस वाला हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, एक कहीं पूरे भारत में नहीं है। और जब तक आप अकाउंटेबिलिटी या यूं कहें कि जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक आप जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, ये समस्या ऐसे ही होती रहेगी, लोग ऐसे ही बसते रहेंगे और ऐसे ही उजड़ते रहेंगे और ये राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। तो दूसरी बात, तीसरी बात देखिए, सबसे बड़ी बात आप जो कह रहे हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नफे नुकसान, भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से कैलकुलेशन करके काम करती है। भारतीय जनता पार्टी वही बुलडोजर चलाएगी जहां पे उनको पता है यहां पे हमें राजनीतिक नुकसान नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कोई जो वोट बैंक यानी कि कमिटेड वोट बैंक किसी दूसरी पार्टी का है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी भी, मैं कई ऐसे नेताओं के नाम बता सकता हूं कि जो स्वयं इस चीज के अंदर संलिप्त है, झुग्गी डलवाने में और उसके बाद में जमीन हथियाने में। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या? वास्तविकता ये है कि हमाम के अंदर सारे के सारे आपको निर्वस्त्र दिखेंगे। इसके अंदर केवल और केवल राजनीति होती दिखेगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें। और सिस्टम जो है ऐसे ही वर्क करेगा, ऐसे ही हम डिबेट करते रहेंगे और आप देखेगा 10 वर्ष बाद में भी हम ऐसे ही नई झुग्गियां टूटती, नई झुग्गियां डलती हुई, पुरानी झुग्गियां टूटती हुई देखेंगे। मैं आकाश वर्मा आपके पास आ रहा हूं। कोर्ट का आदेश है, इस आदेश को विपक्ष के नाते जनता का दर्द आप दोनों को समझ में आ रहा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। और ऐसा नहीं है कि काबिल वकील नहीं है दोनों पार्टियों में, एक से एक काबिल वकील हैं। रुकवाओ, कुछ स्टे लाओ,
या प्रदर्शन करने से मामला ठीक हो जाएगा? अगर लग रहा है ऐसा आपको कि जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, तो स्टे लाओ। आकाश भाई, देखिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के नेता, मैं खुद रोज किसी न किसी हम लोग झुग्गी में जाते हैं। आज भी हमारे नेता वजीरपुर पहुंचे हुए थे, रोज झुग्गी में जाते हैं और झुग्गी वालों के साथ खड़े हैं। आने वाली 29 तारीख को भी हम एक बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे करने जा रहे हैं, जहां पे तमाम झुग्गी वाले वहां पे आएंगे और हम केंद्र सरकार से सवाल करेंगे कि भाई वोट मांगने के लिए जिस झुग्गियों में आप जाते हैं, आज आप अदालत के पीछे क्यों छुपे हुए हैं? अगर भाजपा कहती है कि अदालत का फैसला है, तो भाई आप तो बड़े बड़े फैसले बदल देते हैं अदालत के, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बदल देते हैं। आप ये हाई कोर्ट का ऑर्डर लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? डीडीए किसकी है? मैं सबसे बड़ा सवाल करना चाहता हूं कि कोर्ट गया कौन? कोर्ट गई भारतीय जनता पार्टी की डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। आज दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है। ठीक है भाई साहब, मैंने इतना पूछा कि आप लोग भी जाओ, चैलेंज करो कोर्ट में, सब लोग हैं आपके पास। हरनाम जी, यही प्रश्न मेरा आपसे, आपके यहाँ भी बड़े दिग्गज वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह तक, आप क्यों नहीं चैलेंज कर रहे हो सर? या सिर्फ प्रदर्शन से बिल्कुल कर हो जाएगा? नहीं, हमने 3 तरीके से इनको भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया और उनको रिलीज दिलाने का काम किया। पहला हमने वहां जाकर, पहला जहां पर भैया पहला जहां पर हमने कालका जी में भूमि कैंप टूटा, या मनरासी कैंप टूटा, या एंड्रूजगंज का इंदिरा कैंप टूटा, ये तमाम कैंपों पर हमने जाकर खाने की स्टॉल लगाई, लोगों को वहां पर खाने पीने का इंतजाम किया जिनके आख्याने टूट गए थे। दूसरा, हमने अपनी तरफ से, कांग्रेस ने अपनी तरफ से वकील कर एंड्रूजगंज में हमने रिलीज दिलाया और स्टे लेकर आए वहां पर। और अभी वजीरपुर के लिए भी और मद्रासी कैंप के लिए भी और तमाम जितने कैंपों में ये अवैध रूप से तोड़फोड़ी चल रही है, जिनको अलॉटमेंट नहीं दी जा रही है, पीला पंजा रुकेगा या यूं ही चलता रहेगा? डेफिनेटली उनके लिए फिर कोर्ट मूव करेंगे और उनको कोर्ट। ठीक है हरनाम भैया, देखिए सुनील जी, जल्दी से देखिए, यहाँ पर जो न्यायालय के निर्देशानुसार ये काम हो रहा है और निश्चित तौर पर जो अवैध है उसको, अवैध को तो निश्चित हटाया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हाँ, इसके लिए पुनर्वास की जो योजना है उसमें अगर मुझे लगता है जो कि अगर डीडीए उसमें जैसे पहले 1600 के अलॉट किया है, उसमें मुझे लगता है जो कि अगर उस पात्र के हैं तो निश्चित तौर पर उनको भी अलॉट किया जाएगा। सरकार इस प्रति मालूम सबको है कि जन्नत की हकीकत क्या है, जानते सब हैं, ऐसा नहीं है कोई अनजान है, सबको पता है कि वास्तुस्थिति है क्या, लेकिन सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा करके ये बताएंगे कि हाँ हम ही आपके सर्वे सर्वा हैं, हम ही मसीहा हैं। स्टॉल लगा के खाना खिला देने भर से फिर वो आंसू पूछ जाएंगे। आपको उनके लिए संघर्ष करना होगा, आपको कोर्ट में भी जाना होगा, आपको सड़क से सदन तक भी मामले उठाने होंगे। अगर आप सिर्फ ऐसे ही कह के बात ट्विटर पर ही विरोध करके निकल जाएंगे तो फिर जनता जान जाएगी, समझ जाएगी कि सिर्फ अपना हित देख रहे हो आप, बाकी कुछ नहीं। आप चैलेंज करिए, जाइए विपक्ष के नाते, इस व्यवस्था को जो अव्यवस्था बता रहे हो आप, इसके खिलाफ जाइए और इसे रुकवाइए, तब तो कुछ समझ में आए। बाकी किसी और नेता का मामला होता तो अब तक क्या से क्या हो गया होता। गरीब जनता है, ठीक है, झुग्गी टूट रही, झोपड़ी टूट रही, मकान मिल रहा नहीं मिल रहा, वो जाने, हमारी सियासत चलती रहनी चाहिए। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।